उस पैसे में से लगभग 2000 करोड़ रुपए रिसर्च के लिए दिया गया, कोरोना की रिसर्च के लिए। लेकिन वो रिसर्च हुई कहाँ? कोई हमें बताएगा कि वो रिसर्च क्या हुई है? क्या उन्होंने, उनके रिजल्ट्स आए थे? क्या उन्होंने रिसर्च किया है? कितने लोगों पर रिसर्च की? नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं फिर से कोरोना की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है ये कोरोना की दूसरी लहर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपदा में अवसर देखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जून 2020 में ही हमारे बाबा रामदेव ने एक दवाई लॉन्च की थी जिसको कोरोनिल कहा गया। और कोरोनिल लॉन्च करने के बाद में उन्होंने कहा था ये साइंटिफिक बेस्ड दवाई है और 100% कोरोना का इलाज करती है। तो कोई विज्ञापन, अच्छा बताओ, कोई विज्ञापन चल रहा है क्या? हमने आज इसका अनाउंसमेंट किया और ये अनाउंसमेंट कोई भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद किया जाता है, वो हमने किया। अभी तो कोई इसका विज्ञापन हो ही नहीं रहा है। जो आयुष मंत्रालय को मान लीजिए कुछ सूचनाओं का अभाव भी होगा तो उनको दे दी गई है और CTRI का अप्रूवल लेकर के पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हुआ है और सरकार को भी सारे पेपर सबमिट कर दिए गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था, वो भी पूरा हो गया है। अमन जी, इसमें कोई विवाद की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक। और ये हम कोई मनमानी नहीं कर रहे हैं, कोई सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कह रहे। जो साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं 100% हमने उनको फॉलो किया है। पहले 280 रोगियों पर क्लिनिकल केस स्टडी किया गया था, उसको जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में मान्यता नहीं है, लेकिन उसके इंपैक्ट का, इफेक्ट का तो पता लगता ही है उससे। लेकिन ये जो क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई, ब्लाइंड स्टडी की गई, इसमें पूरे वो पैरामीटर्स फॉलो किए गए जो भी किसी भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए जरूरी होते हैं। बाद में रामदेव जी पलट गए और कहने लगे हमने ये दावा कभी नहीं किया कि ये कोरोना का इलाज करती है। इसके बाद में हाल ही में दोबारा से कोरोनिल को उन्होंने लॉन्च किया जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो दोस्तों, हमारा ये कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर ये दवाई इतनी इफेक्टिव है तो भारत सरकार इतने लोगों को क्यों मरने दे रही है? अस्पतालों में लोगों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है, उनके इलाज के लिए जगह नहीं है, तो इस कोरोनिल दवाई का इस्तेमाल भारत सरकार क्यों नहीं कर रही है? कोरोनिल श्वासारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया। तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। देखने वाली बात यह है कि ये जो हमारा कोरोना है ये कहता है कि ना मैं दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना मैं ऊपर मरूंगा, ना नीचे मरूंगा, ना मैं दाएं मरूंगा, ना बाएं मरूंगा, ना जमीन में, ना आसमान में, मैं कहीं नहीं मरूंगा। मैं मरूंगा तो सिर्फ चुनाव से। तो अब देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लगभग सभी विधायक और मंत्री और सांसद इस वक्त में बंगाल में हैं, रैलियां कर रहे हैं, चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कोरोना नहीं हो रहा है। इसी के साथ में कुंभ का मेला भी होने जा रहा है, वहां भी कोरोना नहीं होगा। यानी भाजपा के जो लोग करेंगे, सरकार के लोग जो करेंगे, नेता लोग जो करेंगे, वो सब सही होगा और सारी की सारी जो पाबंदियां होंगी वो गरीब आदमी पर, आम आदमी पर होंगी। दोस्तों, इससे पहले कि हमारा देश आर्थिक त्रासदी से जूझ रहा है, सभी उद्योग धंधे तकरीबन ध्वस्त हो चुके हैं, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों के काम धंधे प्रभावित हो चुके हैं, 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन सरकार इस बात पर कभी भी गंभीर नजर नहीं आ रही है कि वो कोरोना का सही ढंग से इलाज करे, कोरोना की सही ढंग से व्यवस्था करे या कोरोना के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। कमाल की बात यह है कि स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, दफ्तर बंद हैं, आम आदमियों की जो चीजें हैं वो सारी बंद हैं, लेकिन चुनाव बंद नहीं है। तो ये कैसी व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में, किस तरीके से हो रहा है? कोरोना के समय में एक कोरोना रिलीफ फंड बनाया गया था, उसमें 31,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा आया। उस पैसे में से लगभग 2000 करोड़ रुपए रिसर्च के लिए दिया गया, कोरोना की रिसर्च के लिए। लेकिन वो रिसर्च हुई कहाँ? कोई हमें बताएगा कि वो रिसर्च क्या हुई है?
क्या उन्होंने, उनके रिजल्ट्स आए थे, क्या उन्होंने रिसर्च किया है, कितने लोगों पर रिसर्च की? दोस्तों ये एक नंबर का फ्रॉड है। ये दरअसल पैसा इनडायरेक्टली भाजपा की जेब में गया है, जो इन्होंने कोरोना की रिसर्च के नाम पर दिया था। अगर ऐसा इन्होंने कोई रिसर्च की है तो वो उस रिसर्च को सामने लाएं। दोस्तों हमारी जानकारी के अनुसार ये जितने भी कोरोना की रिसर्च हुई है वो ऑक्सफोर्ड में हुई है या बाहर हुई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस दवाई का, इस वैक्सीन का प्रोडक्शन किया गया है। यानी जिस तरीके से कोका कोला बाहर से उसका मिक्सचर मसाला आता है और यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, उसी ढंग से कोरोना की वैक्सीन का भी प्रोडक्शन ही किया गया है और उसको बेचा जा रहा है। ये कमाल की बात है। आपके देश में लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन आप विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं। किस लिए आप भेज रहे हैं वैक्सीन, जब आपके देश में हजारों लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं? रोज लाखों लोगों की जो संख्या है, मरीजों की संख्या सामने आ रही है। क्यों नहीं हम इसको अपने लोगों को वैक्सीन दे पा रहे हैं, अगर ये इतनी इफेक्टिव है तो? जबकि हमारे सामने ये भी स्थिति सामने आ रही है कि जिन्होंने वैक्सीन भी लगवाई है वो लोग भी मर रहे हैं, उन्हें दोबारा कोरोना हो रहा है। तो ये जो कोरोना की जो वैक्सीन है या ये जो कोरोना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे इस देश की। कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इस कोरोना की आड़ में देश की व्यवस्था को, आम लोगों को, गरीब लोगों को बर्बाद करने की पूरी तैयारी है इस सरकार की। क्योंकि जब तक ये लोग बर्बाद रहेंगे, रोजी रोटी के लिए तरसते रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तभी तक ही इनकी सत्ता कामयाब रहेगी, तभी तक इनकी सत्ता रहेगी। अदरवाइज जैसे ही लोगों को भूख पेट से, रोजी रोटी से फुर्सत मिलेगी तो वो सत्ता के बारे में सोचने लग जाएंगे। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल। आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।